पार्टी मुझे यहाँ अपना विधायक मानती है और यहाँ पर हमने लिस्टिंग कराई। कम से कम 8 लोगों ने स्वयं मुझे आवेदन दिया है, 8 प्रत्याशियों ने मुस्कुराते हुए कि भैया हमारो बायोडाटा ले लियो, मान लियो कोनो बात आवे आप कहूँ से इधर उधर हुए तो निवेदन करे आह्वान हमारे बारे में विचार किया हम आपके बन के कहबे। उसकी लिस्ट कराई, वो 18 लोग भैया, मैं वो लिस्ट दे दूंगा आपको। एक्चुअल में 18 है, 18 से कभी ज़्यादा नहीं थे। वो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मंत्री से हमने बाहरी से लेके वहाँ बाराबंकी से लेके अयोध्या से लेके सबका जोड़ घटाव किया है। 18 है, वो भी मुझे लेके, तो आज से आप लोग 18 टिकट मांग रहे हैं। देखिए सड़कें बनेंगी, बिगड़ेंगी, फिर बनाया जाएगा। और बहुत सड़कें ये भी हैं जो बनी हैं जो टस से मस नहीं हुए मानवर। मिल्कीपुर से आप चले जाइए मानीगंज रोड, आप मिल्कीपुर चौराहे से खजुराहट चले जाइए मान्यवर। आप ये जो 15,000 करोड़ की रोडें बनी है, कहाँ टस से मस हुई है? प्रधानमंत्री की रोडें चाहे वो अमरगंज की हो चाहे कुचेरा की, ऐसे सैकड़ों सड़कें जो टस से मस नहीं हुई है। बहुत सड़कें अन्य विभागों की टस से मस हुई होंगी, उसको ठीक कराया जाएगा। विधायक जी एक सवाल और है, मिल्कीपुर का उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। सपा का गढ़ माना जाता है और एक जो सपा के कार्यकर्ता हो अपने आप को मिसमेल मानते थे, साइकिल पंचर बनाने वाला, और आपके उसमें जो लोग अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। देखिए आप रिजल्ट, आप पत्रकार भाई, आप रिजल्ट पे ध्यान दीजिए। अवधेश जी से हम 3 चुनाव लड़े, कैबिनेट मंत्री रहते उन्होंने अपने छोटे बेटे को लड़ाया, मैंने अपनी छोटी बहन को लड़ाया, और जनता ने 100-200 वोटों से नहीं जिताया था। कई जगह हम लोगों ने धक्का मुक्की की, उनको दौड़ाया, उनके समर्थकों को और स्वयं उनके बेटों को जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, फर्जी वोट पूरा मिशनरी लगा था। इसके बाद हम 3416 वोटों से जीते थे। फिर किसी महान जनता ने, पार्टी ने मुझे मौका दिया, यहाँ की महान जनता ने, मैंने प्रेस बुलाई थी उस समय, मैं कल प्रेस देख रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत हड़बड़ा रहा हूँ, तो मैंने उसमें कहा कि हम जीत पर 20,000 थे, प्रेस में हम कह रहे थे। तब लोगों ने कहा कि हवा में बात कर रहे हैं बाबा जी, और यहाँ की महान जनता ने मुझे लमसम 29,000 वोटों से जिताया था, 100-150 वोट चाहे कम रहे। और आप 22 का चुनाव देखिए मान्यवर, स्थिति सब जानते हैं। आप आईना दिखाते हैं समाज को। 6 प्रत्याशी एक तरफ हो गए थे, सबको पता है। रोज एक ज्वाइनिंग होती थी, नीलम कोरी जी चली गई, शिवप्रदास खटिया चले गए, यहाँ के लोकल नेता विधानसभा लड़े थे, जिला पंचायत से भोला भारती चले गए, स्वयं बसपा के प्रत्याशी कप्पू पासी चले गए, स्वर्गीय हो गए, आज की डेट में उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि। एक सूरज चौधरी और स्वयं प्रत्याशी अवधेश जी को लेकर 6 प्रत्याशी एक तरफ और एक तरफ। फिर भी यहाँ की जनता ने अगर उपेक्षा की होती तो मुझे समेट देती 30,000 20,000 पे। हमको समेटी नहीं, हमारा सम्मान बनाया, पार्टी का सम्मान बनाया और 93,500 वोट दिया। इसी स्कूल में मान्यवर सबसे अच्छा रिजल्ट यही का, आप समझिए यही का विधायक यहाँ से सांसदी लड़ा। और मिल्कीपुर हमेशा एक राजनीतिक गढ़ माना गया मान्यवर। और जब काउंटिंग हुई तो 5 विधानसभाओं से सबसे अच्छा रिजल्ट हमारी मिल्कीपुर की महान जनता ने दिया। तो ये बात कहना एकदम गलत होगी कि लोगों की उपेक्षा की गई। लोकतंत्र की व्यवस्था में 2 बार यहाँ से भाजपा चुनाव नहीं, 1991 में और 2017 में। 17 में आपने यहाँ मिल्कीपुर की जनता ने बहुमत दिया, 22 में आप चुनाव हार गए, कहाँ चूक हुई है? देखिए ये एक बड़ा विषय है। कल एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे, ये जितने को उतनी बात, जितनी आंखें उतनी नजर, अपने नजर से देखते हैं। इसमें हम बहुत पढ़ना नहीं चाहते, हम सेवा भाव से सेवा करना चाहते हैं मानवर। अब जो रिजल्ट आ गया उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़े। हमारी सरकार रही, उस सरकार में जो बन पाया, महाराज जी से, मंत्रियों से मिलकर बहुत सारे काम कराए गए। जो जहां आत्मचिंतन और आप लोगों द्वारा बताए गए रास्ते और जो लगा कि इसको राजनीति में ठीक करना चाहिए, उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की है। और दिन पर दिन सीखता रहता हूँ, मुझसे किसी का दिल न दुखे, उस मजबूती के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी जो है आप जो है उसमें थे, विधायक थे, अब भी गुट्टा गोवंशों की जो है बहुत बड़ी समस्या थी जी। इस
भी सबसे बड़ी समस्या के रूप में ये आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको कैसे छुटकारा मिलेगा? किसान भाई हमारे कैसे जो है? आपका सवाल सबसे खूबसूरत सवाल है। आज मैं निकलता हूँ, सारे लोग निकलते हैं, जितने लोग हैं। देखिए, पत्रकारिता ही एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो स्वतंत्र है। वो कभी सत्ता के अधीन नहीं रही है। सत्ता जब जब भी अपने गुमान पे आई है, पत्रकारों ने उनका नशा उतार दिया है। हमेशा जो आपने सवाल किया, यही एक मुद्दा है। भाजपा से सब कुछ हम लोग भी जाते हैं, विधायक जी कब होगा, पर हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसा नहीं उस पर आंखें बंद कर लें, ऐसा नहीं कि हम उस पर आंखें बंद कर लें। हमारे शासनकाल में कम से कम आपको बताएं 25 से 30 गौशालाएं बनाई गई। मैंने अपने फंड से करोड़ों रुपए दिए, आप चेक कर सकते हैं। इस बीच में भी लगातार गौवंशों को संरक्षित करने के लिए सरकार की योजनाएं चल रही है। लगातार 10-12 स्थानों को चिन्हित कराकर गौवंशों को रखा जा रहा है। एक बड़ी समस्या है, मैं आपके बात को खारिज नहीं करता हूँ, पर ये कह सकता हूँ उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं हमने आपके मूल ली है, और बहुत जल्द हम लगातार इस बात पे हर चौपाल पे, हर उस पे सब एक ही सवाल लास्ट में करते हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक बात खुला। देखिए भाई, कहना सबका आधार है, कहने से कोई थोड़ी ना गुरेज है, कहना चाहिए। परंतु मेरी बात समझिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं? 17 में चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो हम अपना टिकट कैसे मान ले कि हमारा नहीं है? हम तो अपना मान के पूरी ताकत के साथ, मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अभी अनिल प्रसाद की भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना बाबा गोरखनाथ की औपचारिक घोषणा हुई है, परंतु दोनों में अंतर है मनोहर। 17 में हम चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, प्रभारी के रूप में हम लगातार बने हैं, तो कोई परिवर्तन तो हमारी पार्टी ने किया नहीं। विधायक जी, सवाल का महत्वपूर्ण अंश है। मैं बता रहा हूँ कि जो भाजपा में अन्य 18 लोग सारा जवाब मैं बना कर दे रहा हूँ, कैसे मैं सब चीज क्लियर करते चल रहा हूँ। अभी जैसे 18 प्रत्याशी मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का आदमी, एक गांव का प्रधान, बात आप समझिए, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मेरी 18 प्रत्याशी, मुझे लेकर 18 है, मुझे लगता है 15 से तो ऐसी अच्छी बात है। ठीक।